औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-माइदा हमारी चल रही है और आज दूसरा रुकू है सूरह माइदा का। पारा नंबर 6 और छठा रुकू शुरू हो रहे हैं। और आज आयत में मेरे सामने जो अहकामात हैं वो वज़ू के बारे में हैं कि वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नत मुस्तहब। अक्सर लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता, नमाज हम पढ़ लेते हैं और हमें वज़ू के बारे में पता ही नहीं होता कि वज़ू मुकम्मल हुआ हमारा या नहीं हुआ है, या जिस तरह अल्लाह का हुक्म है उस तरह हमने वज़ू बनाया किया है या नहीं किया। अच्छा, वज़ू में 4 फ़राइज़ होते हैं और इससे पहले मैं बात कर चुकी हूँ तफसीली। 4 फ़राइज़ वज़ू में होते हैं और 12 सुन्नत होती हैं। और अगर सुन्नत में से कोई चीज़ छूट जाए तो वज़ू हो तो जाता है लेकिन पसंदीदा नहीं होता। लेकिन जब फ़राइज़ में से कोई चीज़ हम छोड़ देते हैं तो वज़ू होता ही नहीं है। इवन कि फ़राइज़ में अगर एक बहुत माइनर सी चीज़ भी रह जाए तो वज़ू कंप्लीट नहीं होता, और उस सूरत में हमारे वज़ू नहीं होता तो हमारी नमाज़ें भी नहीं होती। और बाकी मुस्तहब है, करें तो सवाब है, ना करें तो गुनाह नहीं। सुन्नत भी छूट जाए, परमानेंट छोड़ देना गलत बात है और नापसंदीदा बात है और गुनाह के ज़ुमरे में आ जाती है। लेकिन अगर भूले से छूट जाए या कभी कभार जानबूझ के भी छोड़ दें तो उसकी क़ज़ा भी नहीं होती। लेकिन जो फ़राइज़ होते हैं इनमें से कोई चीज़ छूट जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी और गुनाह के ज़ुमरे में आता है। यहाँ आयत चल रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अब चेहरे को धो लो, व अयदीकुम इलल मराफ़िक़, और दोनों हाथों को कोहनियों तक धो लो, वम्सहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा कर लो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को। अब बाज़ लोगों ने इसका ये भी तर्जुमा किया है कि पाँव को मसा कर दो, पाँव का भी, क्योंकि वम्सहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो, और उसके साथ ही आगे हुक्म हुआ है कि पाँव का भी, व अर्जुलकुम। लेकिन बाज़ लोगों ने ये ग्रामरिक क़वायदे हैं जो हमारी आम समझ में नहीं आने वाले हैं। बाज़ लोगों ने वाव को वाव आतिफ़ा के कहा है, और जब आतिफ़ा है तो पहले का तर्जुमा आएगा, यानी धोने का, जिससे आयत शुरू हुई है वो वाला ट्रांसलेशन इसके साथ लगेगी और इसके साथ लौट के आएगी, यानी कि जुड़ेगी। तो बहरहाल वज़ू के 4 फ़राइज़ में से ये हैं कि चेहरे को धोना। अच्छा, बाद लोगों को चेहरे को धोते हुए देखा है तो उनको चेहरे का एक मखसूस एरिया ही नहीं, लोकेशन ही नहीं पता चलता कि चेहरे को कहाँ से कहाँ तक धो लें। वो आगे 2-4 छींटे मार के और बस फारग हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता। धोने की जब मानी में आता है तो एक दफ़ा अच्छी तरह पानी चेहरे पे डाल देना होता है, और काबे और पूरे चेहरे से मुराद ये है कि ठोड़ी के नीचे तक, कान की लो से दूसरे कान की लो तक, और पेशानी के बालों तक एरिया धोना होता है। ये बात लोगों की गलतफहमी होती है और दो दरमियान वाले एरिया में चेहरे को छींटे मार देते हैं, और उनकी कानों के नीचे वाले एरिया, चिन के नीचे वाला जो एरिया होता है और उस तक पानी नहीं पहुंचता, या फिर पेशानी पूरी धुली नहीं जाती, और वो कहते हैं कि फ़र्ज़ अदा हो गया। इस तरह फ़र्ज़ अदा नहीं होता। और इसी तरह हाथों को धोना होता है, और हाथों को धोना होता है तो अगर हाथों को ये याद रहे कि 3 बार हर काम करना सुन्नत में शामिल है। धोने का फ़राइज़ में अगर मान लिया जाए तो एक ही दफ़ा धो लेने से फ़र्ज़ अदा हो जाता है। लेकिन हाथों में पानी इस तरह डालें कि अगर फ़र्ज़ ही हमने अदा करना है पहला, तो हाथों की उंगलियों के दरमियान और पीछे तक, कोहनियों तक, बाज़ फुक़हा ने कोहनियों समेत धोने का हुक्म दिया है। कोहनियों समेत बाजू में अच्छी तरह पानी लग जाए और धोने का मकसद पूरा हो जाए, यानी इस तरह पानी लग जाए। धोने के मानी में आता है कि अगर कोई डस्ट या कोई चीज़, आप छोटी माइनर चीज़ जो आपकी स्किन पे पड़ी हुई हो, वो उस पानी से उतर के नीचे आ जाए, उसको धोना कहा जाता है।
जिस तरह हम कहते हैं उस तरह उसको धोना नहीं कहा जाता। वमसहू बिरुऊसिकुम, रुऊसिकुम का बाज़ फुक़ाहे कराम ने पूरे सर का मसा मुराद लिया है और बाज़ फुक़ाहे कराम ने आधे सर का मसा, चौथाई सर का मसा मुराद लिया है। बहरहाल चौथाई सर का है जो, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और दीन के ऐन मुताबिक है, और कभी भी फितरत इंसान को इस चीज़ पे वो एग्री नहीं होती कि बंदा जब रोज़ मसा करे तो बहुत पीछे तक हाथ ले जाए, ऐसा वो नहीं होता। आधे चौथाई सर का मसा कर ले। लेकिन मसे में ये होता है कि नया पानी ले और हाथों को झाड़ के पानी डाल के और हाथ पानी लगा हुआ हो और इस तरह करके ये नाक से शुरू करे और पीछे तक ले जाए, और ये मसा होता है सर का। और काबैन पाँव को धो ले। पाँव को यहाँ धोना मुराद आएगी, पाँव का मसा मुराद नहीं आएगी। पाँव का धोना मुराद आएगी, पाँव का मसा मुराद नहीं आएगी। पाँव को धोना है और टखनों समेत पाँव को धोना है। अब यहाँ ये बात रह गई कि धोना और मसा करना ये क्या मानी रखता है। धोना बहुत गिला इतना पानी डाल देना सर पे, चेहरे पे, या जिस चीज़ को धोना होता है जिससे वो उस पे लगी हुई, स्किन पे लगी हुई डस्ट सारी धुल के नीचे उतर आए। और मसे का मुराद ये होता है कि जो चीज़ लगी हुई है वो हमारे हाथों के साथ साफ़ हो जाए, गंदगी उतर जाए। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू बनाया करते थे, और जब हज्जतुल विदा के मौका पर आपने फ़तह मक्का के दिन आपने वज़ू बनाया तो उस वक्त आपने एक वज़ू में 1, 2, 3 नमाज़ें भी पढ़ ली। बाज़ फुक़ाहे कराम के नज़दीक थी 4 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ ली और उसी वज़ू में पढ़ ली। सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये क्या है, इससे पहले तो आप हर वज़ू के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि ऐसा भी हो सकता है, यानी मुश्किल वक्त में या हालात जब जिस तरह के हों उस तरह का। अच्छा, वज़ू के बारे में बाकी जो वज़ू में आता है 3 बार धोना और नाक में पानी डालना 3 बार कुल्ली करना और पाँव की उंगलियों का हलाल करना, दाढ़ी का हलाल करना, और ये चीज़ें वज़ू की सुन्नत में आती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि वज़ू परमानेंट सुन्नत के साथ किया जाए, क्योंकि कोई 1 मिनट भी नहीं लगता फ़र्ज से सुन्नत में ट्रांसफ़र होते हुए। और जब हम सुन्नत के साथ वज़ू करते हैं मुश्किल वक्त में तो 100 शहीदों का, एक सुन्नत को उजागर करने में 100 शहीदों का सवाब मिलता है। और सुन्नतों के साथ वज़ू बनाना चाहिए, इसलिए कि हमारे बच्चे जब हमें देख रहे होते हैं तो नई जनरेशन तक हम दीन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, और जो चीज़ आज हम मिस्टेक करके छोड़ देते हैं फिर वो सुन्नत होती है, अगर हम उसको छोड़ देते हैं लापरवाही में, इग्नोर कर देते हैं, तो वो परमानेंट छूटती जाती है और अगले बच्चों में उसका रुझान ही नहीं रहता और वो जानबूझ के उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं, और एक सुन्नत हमेशा से हमारे हाथों से निकल जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि वज़ू तमाम तर सुन्नत और मुस्तहबात के साथ किया जाए, ताकि अजर सवाब ज़्यादा मिलने के चांस हों और उस तरह अजर मिले जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है। और वज़ू के साथ मुस्तहब भी आते हैं, लेकिन वज़ू, अच्छा एक बात मैं अर्ज़ करती चलूँ कि जो फ़राइज़ हैं हमारे, उनमें से अगर एक बाल बराबर जगह भी रह जाती है तो उसमें वज़ू नहीं होता। फ़राइज़ में से रह जाता है कोई जगह तो उसमें वज़ू नहीं होता। इसमें उन औरतों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है जिन्होंने बाल चुटिया की होती है, और जब उनकी बालों के अंदर तक पानी जाना होता है वज़ू में तो उनके लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। ऐसी औरतों के लिए थोड़ी सी छूट है कि वो सर के बालों को गिला कर लें और इतना मसा कर लें कि उनके सर के बाल गिले हो जाएं थोड़े से। और पाँव को धोने का धोने का एहतमाम किया जाए। पाँव को मसा नहीं है बल्कि वाव आतफ़ा होने की वजह से पाँव का धोना मुराद है। और बाज़ ऐसे बच्चे भी मैंने देखे जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने वज़ू के फ़राइज़ का नहीं पता। वज़ू अगर प्रैक्टिकल उन्हें कहा जाए वज़ू तो वो वज़ू समझ के बना लेते हैं, अच्छा करते हैं। मैंने 1-2 बच्चों को कहा वज़ू बना के दिखाओ, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन जब मैंने वज़ू के फ़राइज़ उनसे पूछे तो वो फ़राइज़ को अलग डिस्कस नहीं कर सके। उन्हें समझ नहीं है कि वज़ू के फ़राइज़ कौन से हैं और सुन्नत कौन सी है। ये लाइल्मी है और ये लाइल्मी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, और हमारी अगली जनरेशन जो आ रही है हमारी,
वो परमानेंट एक चीज़ को अगर आज सुन्नतों को छोड़ने का हम आदी बना देते हैं उन्हें, तो उनके जहन में ये बात खुदा न खास्ता आ जाती है कि अगर फ़र्ज़ छोड़ दिए, अगर ये चीज़ छूट गई, खुदा न खास्ता एक चीज़ छूट जाती है तो उसके छूटने से वज़ू हो जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे इसके वज़ू के छोड़ने के, नहीं सुन्नत के छोड़ने के। जब आदी हो जाएंगे तो वो फ़राइज़ को भी छोड़ देते हैं, और जब वो फ़राइज़ को भी छोड़ देते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वज़ू ही नहीं रहता अगर फ़र्ज़ कोई हमारे से रह जाए वज़ू के दौरान। तो जब फ़र्ज़ रह जाता है वज़ू के दौरान तो नमाज नहीं होती, और नमाज नहीं होती तो हमारी जो मेहनत है, हमारी कोशिश है, वो सारी रायगा जाती है। और दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक हम गुजार रहे होते हैं, और अगर इबादत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना हो और इबादत को हम छोड़ दें और इबादत में मिस्टेक कर दें और उस तरह की काम कर दें जिस तरह अल्लाह नहीं चाहता है हमसे वो काम हो जाए, तो हम मेहनत भी कर रहे होते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं, और अपने बच्चों को ऐसे डगर पे चला रहे होते हैं जो कि उनका हक़ नहीं है। अगली जनरेशन जो है हमारी, वो हमसे उम्मीद रखती है और हक़ रखती है कि हम पूरा उनको गाइड करें और दीन के पूरे अहकामात उन तक पहुँचाएँ, और सुन्नत और फ़राइज़ में बाकायदा फ़र्क करना सिखाएं। अगर हम सुन्नत और फ़राइज़ में फ़र्क करना नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को, तो मैं फिर पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि बच्चा जब सुन्नत छोड़ने का आदी हो जाता है, बच्चा हमें सुन्नत छोड़ते हुए देखता है तो उसके जहन में ये बात आती है कि कोई बात नहीं, हमने अपने वालिदैन को देखा था, अगर ये है भी तो उन्होंने वज़ू में ये काम नहीं किया, और हम एक सुन्नत छोड़ रहे होते हैं, किसी मजबूरी से छोड़ रहे होते हैं, और कल बच्चा उसको बहाना बना के, बेस बना के फ़र्ज़ को इग्नोर कर देता है, और जब फ़र्ज़ को इग्नोर करेगा तो उनकी नमाज नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर आपका वज़ू ये भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी वज़ू पूरा बनाया और पूरा करने के बाद मौजू पे सिर्फ मसा कर लिया और 4 नमाज़ें पढ़ ली। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू के बारे में ये भी हुक्म है, एक जगह हदीस है कि पानी ज़्यादा गिराओ, तो ये भी साबित करो, ये भी हमारे लोगों में एक कन्फ्यूजन चल रही है कि आप पानी गिराएं, पानी ज़्यादा करें या पानी बहुत कम इस्तेमाल करें। एक हदीस में है कि पानी कम इस्तेमाल करें, बाद लोग उसको दलील बनाते हैं, बहस बना के बहस में आ जाते हैं, और बाद लोग कहते हैं कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये उस वक्त की बात होती है, वक्त की मौका महल की मुनासबत की बात होती है, जब हम किसी ऐसा एरिया में मौजूद हों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नहर के पास मौजूद, कुएँ के पास मौजूद थे जहाँ पानी वाफर मिकदार में था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को अच्छा ज़्यादा इस्तेमाल किया। और जब पानी कम मिकदार में जहाँ कहीं मौजूद था, घर में पानी हो, तो जितनी बेस पे जितना हमारे पास मिकदार में पानी मौजूद है, उतने पानी से वज़ू कम से कम पानी इस्तेमाल करते हुए वज़ू हो जाता है। यानी सारे जितने सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर लिए जाए, 3 बार ना धोएं तो वज़ू हो जाता है, और जो औज़ा धोने का हुक्म है उन वज़ू पे मसा कर लें तो भी वज़ू हो जाता है। वज़ू को वज़ू समझ के करें, अल्लाह की इबादत समझ के, अल्लाह का ऑर्डर समझ के करें। इसको एंजॉयमेंट के लिए करने के लिए सिर्फ मुंह धोने और हाथ धोने में और वज़ू करने में फ़र्क होता है, नहाने और गुस्ल करने में फ़र्क होता है। और इन चीज़ों को मलूज़ रखते हुए हम कोशिश करें कि हम अपनी नई जनरेशन तक ये अवेयरनेस पहुँचाएँ, और हम अमीन हैं, कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसूलन अन रइयती ही, हम में से हर एक ज़िम्मेदार है, और हर एक को अपनी उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में जवाबदेह होना है। और ज़िम्मेदारी क्या है हमारी कि दीन के अहकामात में हर एक के पास अमानत है, और उस अमानत को हमने अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र करना है। और अगर हमने जानबूझ के नहीं किया तो हम खाइन हैं, हमने ख़यानत कर ली अल्लाह के अहकामात में, और ये बहुत बड़ी ख़यानत है। और जो बंदा अल्लाह के अहकामात में ख़यानत करता है तो उससे दुनिया फिर क्या उम्मीद रखेगी, और ऐसे लोगों से फिर अल्लाह की नाराज़गी होती है। और जब नाराज़गी होती है तो ज़िंदगी दुनिया की हो या ज़िंदगी आखिरत की हो, दोनों नाकामी और बेसुकूनी और बेचैनी का सबब बनते हैं। कोशिश करें कि अपने आप को मुतमईन रखें, और बच्चों को भी, नए बच्चों में ट्रांसफ़र करें ये आदत। हमारे बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन जब उनसे दीन के अहकामात पूछे जाएँ, डिग्री लेके बाहर जाते हैं, जॉब अच्छी मिल जाती है, बस फिर इतना होता है कि वालिदैन को मंथली पैकेज भेजते रहते हैं, कभी वालिदैन उनकी शक्ल नहीं देखते, या वालिदैन के नमाज जनाजा में या कब्र पे आके फातिहा पढ़ने के काबिल नहीं होते, और ये हमारा अपना कसूर होता है, उसमें बच्चों का कसूर नहीं होता। सो दीन को दीन समझे और दीन को अमानत समझ के आगे तक ट्रांसफ़र करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला गलती की मुझसे पूछ ना करे, और लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह।